हेलो एवरीवन। हो सकता है आज आपको मेरी वीडियो में कुछ डिस्टर्बेंस फील हो क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ और ये वीडियो मैं ऑन रूट बना रही हूँ। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। अगर आपको अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हुए कोई दिक्कत हो रही है या किसी क्रिटिकल इलनेस की वजह से क्लेम रीइंबर्समेंट में कोई इशू हो रहा है या इसी तरह की कोई और प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, तो IRDAI अपनी नई गाइडलाइंस लाई हैं जिसके तहत आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। तो मैं हूं CA रुचि गुप्ता और आज हम बात करेंगे IRDAI की नई गाइडलाइंस के बारे में जो कि लागू हो चुकी है 1 अप्रैल 2024 से। फर्स्ट जो इशू रिजॉल्व हुआ है वो है एज बार का। जैसे कि बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी ओनली अप टू 65 ईयर्स तक की एज को ही इंश्योरेंस पॉलिसीज देते थे, तो अब आगे से एज की कोई लिमिट नहीं रह जाएगी और इंश्योरेंस कंपनी 65 इयर्स के ऊपर वाले लोगों को भी इंश्योरेंस पॉलिसी देने के से मना नहीं कर सकती। तो हर एज पे इंश्योरेंस पॉलिसी अब देनी पड़ेगी इंश्योरेंस कंपनीज को। तो ये बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा उन लोगों के लिए जिसकी एज 65 ईयर्स अबव है और वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं। सेकेंड चेंज जो आया है वो है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस पे। अगर आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज आपने डिक्लेयर की हुई थी, अब आपको उसका क्लेम जो है वो 4 इयर्स के बाद मिलता है। तो नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये पीरियड 4 इयर्स से घट के 3 इयर्स हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है जिसका क्लेम आप लेना चाहते हैं या उसके रिगार्डिंग कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है और उसका क्लेम आप लेना चाहते हैं, तो वो पीरियड आपका 3 इयर्स का रहेगा। वेटिंग पीरियड 3 इयर्स का रहेगा। 3 इयर्स के बाद आप उस प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का भी क्लेम ले सकेंगे। और सेम अप्लाई होता है स्पेसिफिक डिजीजेस के लिए। अगर कोई स्पेसिफिक डिजीज है जो आपको पहले से थी, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, और वो आपने डिक्लेयर की हुई थी, तो इस डिजीजेस का जो वेटिंग पीरियड रहता है वो 4 इयर्स रहता था। अब आगे से नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2024 से अगर आपकी कोई स्पेसिफिक डिजीजेस थी जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटलाइजेशन होता है और आपको क्लेम लेना पड़ता है, तो 3 इयर्स के वेटिंग पीरियड के बाद आप उसका क्लेम ले सकते हैं। अगला जो बड़ा चेंज आया है वो है आयुष ट्रीटमेंट में। जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में जा रहे हैं। तो अगर आप आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं, यूनानी योगा ट्रीटमेंट वगैरह लेते हैं, तो आपको सेम रीइंबर्समेंट मिलेगा जो कि आपको नॉर्मल हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से मिलता है। कोई भी लिमिट अब आयुष ट्रीटमेंट पे एप्लीकेबल नहीं है। सेम जो कवरेज आपने नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी में लिया हुआ है, सेम प्रीमियम जो आप पे कर रहे हैं, सेम कवरेज सम इंश्योर्ड है, वही आपका आयुष ट्रीटमेंट में भी एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट जो चेंज है वो है मोरेटोरियम पीरियड में। अगर आप पॉलिसी लेते हैं और आप भूल जाते हैं कुछ भी डिक्लेयर करना, चाहे वो स्पेसिफिक डिजीज हो, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हो या कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स या बातें रह जाती हैं डिक्लेयर करना, तो आपको 8 साल तक उससे रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन का रीइंबर्समेंट नहीं मिलता है। लेकिन नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये मोरेटोरियम पीरियड 8 से घटकर 5 साल हो गया है। तो काफी अच्छा स्टेप है ये और काफी बेनिफिट हो जाएगा उन लोगों के लिए जिन्होंने पॉलिसी लेते वक्त कुछ उनका डिस्क्लोजर पेंडिंग रह गया था या स्पेसिफिक डिजीजेज या प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वो डिक्लेयर नहीं कर पाए थे। तो जस्ट 5 इयर्स के बाद इन सब डिजीज से रिगार्डिंग हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे को भी क्लेम कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे ऑपरेशनल चेंजेस भी अब आने वाले हैं, उस पर भी काफ़ी बेनिफिट्स एक इंश्योरर को मिलने वाला है। जैसे कि अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं और जैसे ही आप TPA को इन्फॉर्म करते हैं अपने हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में, तो विद इन 1 आवर उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका जो रीइंबर्समेंट है वो कैशलेस में आएगा कि नहीं आएगा। एट द सेम टाइम जब आप डिस्चार्ज होने वाले होंगे, तो आप जैसे ही आपका हॉस्पिटल इंटीमेट करेगा TPA को या इंश्योरेंस कंपनी को कि पेशेंट डिस्चार्ज होने वाला है, तो विद इन 3 आवर हॉस्पिटल को आपको डिस्चार्ज करना पड़ेगा, रिलीव करना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो बड़ा चेंज आने वाला है वो है आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स का। जैसे कि अगर आप इन्फॉर्म करते हैं जैसे ही TPA को, तो आपकी TPA को डायरेक्टली आपके हॉस्पिटल से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे और इंश्योरेंस से कोई भी डॉक्यूमेंट्स की डिमांड नहीं करनी है। जो भी TPA की रिक्वायरमेंट्स है वो उसे हॉस्पिटल से डायरेक्टली नेगोशिएट करके खत्म करनी है। पॉलिसी होल्डर को अब डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने का काम नहीं रहेगा। साथ ही साथ एक अच्छा स्टेप दिया है IRDAI ने एक इंश्योरर को कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इंश्योरर को फील होता है कि उसे कोई भी पॉलिसी डिसकंटिन्यू करनी है, बंद करनी है, तो उसे वो बंद कर सकता है और जितना भी पेंडिंग पीरियड का प्रीमियम होगा उसका प्रोपोर्शनेट वो रिफंड ले सकता है। तो ये बहुत सारे चेंजेस IRDAI लेके आया, कंसिडरिंग कि आजकल हेल्थ पे कितना फोकस है। इंश्योरेंस पॉलिसी एक इंश्योरर लेते हुए कितना सोच समझ के लेता है और क्या डिमांड्स रहती है इंश्योरर की। तो इसी तरह पे अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस पे और, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और किसी और टॉपिक पे भी आप डिस्कस करना चाहते हैं तो वो हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। टिल देन, थैंक यू।